भारत भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। परीक्षा में बहुत से ऐसे विषय आते हैं जिनको हम किसी एक विषय से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन सवालों की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण होते हैं। इसे हम सामान्य जागरूकता कह सकते हैं या भारत के विषय में जानना कह सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं अभी आप लोगों को आगे भी ऐसे बहुत सी बातें बताऊंगा जहां से सवाल उठते रहते हैं और काफी दिलचस्प होता है उसे जानना। इसे हम एक तरह से भारत भ्रमण कह सकते हैं कि आइए भारत को देखें, इसके अलग अलग हिस्सों में क्या क्या चीजें विद्यमान है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे स्थापत्य कला या संस्कृति से संबंधित हो, है ना। ऐसी चीजों से संबंधित वीडियोस में आपको अवेलेबल कराऊंगा। आज हम भारत के मंदिरों के विषय में जानेंगे। मैंने भारत के 26 मंदिरों की सूची तैयार की है और काफी खोजबीन करके इनके बारे में डेटा और आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ताकि एग्जाम्स में जहां से सवाल पूछे जाएं तो आपसे गलत न हो। हाँ, यहाँ पे 12-13 मंदिरों के बारे में ही जानेंगे क्योंकि इनकी अवस्थिति अगर लोकेट करके दिखाना है तो बहुत ज्यादा लिखने के लिए जगह नहीं था, तो ये छोटा सा वीडियो ही रहेगा। आइए पहले 12-13 मंदिरों के बारे में जान लें, फिर पश्चिमी भारत के जो मंदिर हैं इनके बारे में बाद में जानेंगे। फिलहाल हम उत्तर भारत के, पूर्वी और दक्षिण भारत के मंदिरों को देख लेते हैं। उत्तराखंड में 2 मंदिर बड़े ही चर्चित हैं, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। ये मंदिर हैं। बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिला में है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिला में है ना। बद्रीनाथ चमोली जिला में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिला में। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे है, जबकि केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगर आप मैप खोलकर वहां पे इसे देख सकते हैं कि क्या अलकनंदा नदी के किनारे कोई केदारनाथ धाम है या अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम है, ये आप मैप खोल के भी आसानी से देख सकते हैं। और अगर न देखना चाहें तो रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सवाल यहाँ से आते रहते हैं। हाँ, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे पूछा है ये सवाल। बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं कि फला मंदिर किस ईश्वर की आराधना के लिए जाना जाता है या वहां पर किस ईश्वर की आराधना की जाती है। जैसे अभी मैं आपको कह दूं विरूपाक्ष मंदिर, तो क्या आप बता पाएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर में किस ईश्वर की उपासना होती है, तो इसे जान लेना जरूरी है। तो बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है और केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। देखिए दोनों आस ही पास स्थित हैं, लेकिन एक भगवान विष्णु के लिए और एक भगवान शिव के लिए है। केदारनाथ शिव, ऐसे दोनों को परस्पर संबंध स्थापित कर लीजिए। केदारनाथ शिव, बद्रीनाथ विष्णु। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के कारण बहुत भीषण बाढ़ आया था। वर्ष 2013 की बात है, जून महीने में हुआ था शायद। अचानक बादल फटा था। बादल फटना क्या होता है ये मैं स्पेशली बताऊंगा जब मैं प्राकृतिक आपदा पढ़ाऊंगा भूगोल फर्स्ट पेपर में, मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही जो भूगोल, विश्व भूगोल, उसमें मैं आपदाओं के विषय में बात करूंगा, प्राकृतिक आपदा। वहां पे मैं बताऊंगा कि बादल फटना क्या होता है, एक्चुअली घटित कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या क्या होता है। तो बादल फटने के चलते ये घटना हुई थी और पूरी मंदाकिनी नदी की घाटी बाढ़ में डूब गई थी। देखते ही देखते जो 2 पर्वतों के बीच में जो घाटी होती है, पूरी की पूरी घाटी बाढ़ में समा गई थी। पर्वत शिखर भी उसमें डूब गए थे। ढालों पर बड़े बड़े झील थे, वो भी सड़क कर नीचे चले आए थे। सड़क कर नीचे मतलब घाटी में चले आया था उनका पानी। देखते ही देखते सब कुछ बहने लगा था। तो उसमें केदारनाथ मंदिर को थोड़ी सी क्षति पहुंची थी, क्षतिग्रस्त हो गया था। ये सवाल पूछा गया है या पूछा जा सकता है कि 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में किस मंदिर को क्षति पहुंची थी, वो मंदिर किस नदी के किनारे है ना। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। खजुराहो मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल स्थापत्य कला के विकास का काल था। बहुत सारे उड़ीसा के मंदिर हों, लिंगराज, कोणार्क, जगन्नाथ उड़ीसा के मंदिर हों, या फिर मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर। मध्य भारत से लेकर उड़ीसा तक के क्षेत्र में पूर्व मध्यकाल में ढेर सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही मंदिरों में प्रसिद्ध है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर यहाँ पे हमने इसे दिखाया नहीं है, दिखा देना जरूरी है। खजुराहो का मंदिर ये है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि
यहाँ किस धर्म से संबंधित मंदिर स्थापित हैं? तो खजुराहो में केवल जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर स्थापित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर यहाँ पर नहीं है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि खजुराहो में निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित मंदिर हैं? आप कहेंगे जैन और हिंदू धर्म से संबंधित। छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासक राजपूत शासक थे, तो चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया था। खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया था। चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी को पराजित किया था, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उड़ीसा में 3 मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा तो वैसे तो मंदिरों का ही क्षेत्र है, लेकिन 3 मंदिर उल्लेखनीय हैं। एक लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। लिंगराज मंदिर के विषय पहले हम जानते हैं, तीनों उड़ीसा में ही है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, बाकी कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों पुरी में है। सूर्य मंदिर पुरी में और जगन्नाथपुरी से हम बोलते हैं, जगन्नाथपुरी पुरी में है। जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण होता है। जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जगन्नाथपुरी। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। शिव मंदिर है, लिंगराज के नाम से ही समझ में आ जा रहा है शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ शिव की उपासना या शिव की पूजा भगवान हरिहर के रूप में होती है। लिंगराज मंदिर में किसकी उपासना होती है? हरिहर की उपासना होती है। ये शिव का ही एक रूप है हरिहर। हरिहर वास्तव में केवल शिव का रूप नहीं है, बल्कि ये शिव और विष्णु दोनों देवताओं का रूप माना जाता है। एक तरह से इसे हम शिव और विष्णु दोनों का संयुक्त रूप मान सकते हैं हरिहर को। तो यहाँ पर शिव की पूजा भगवान हरिहर के रूप में होती है। हरिहर शिव विष्णु के रूप है। निर्माण लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में उड़ीसा के गंग शासकों ने करवाया था। गंग शासक उड़ीसा में राज करते थे पूर्व मध्यकाल में, और उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी अपना योगदान दिया था, काफी विकास किया। तो उड़ीसा के अधिकतर मंदिर गंग शासकों ने ही निर्मित करवाए हैं, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी जिले में है। लिंगराज भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर पुरी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो रथ के रूप में, जिसके नीचे पहिए लगे हैं, पहिए वाला रथ है, उसके ऊपर सूर्य मंदिर स्थापित है। मंदिर में ही एक तरफ 7 घोड़े हैं, एक दिशा में भागते हुए, ऐसे लगते हैं जैसे लगता है कि 7 घोड़े इस मंदिर को खींच रहे हो, लेके दौड़ रहे हो। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर रथ के रूप में है, जिससे 7 घोड़े खींच रहे हैं। ठीक है, सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। उड़ीसा के गंग राजा नरसिंह देव, उड़ीसा के गंग राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर, ये भी जगन्नाथपुरी हमने बताया ना, जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही एक नाम है। तो पुरी जिले में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है ये। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में एक वार्षिक रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा समारोह होता है। आपने टीवी में देखा होगा न्यूज चैनल में कि भगवान जगन्नाथ को रथों द्वारा खींचा जा रहा है ना। बड़े बड़े रस्सियां लगी रहती हैं और लोग उन रस्सियों को पकड़ के खींचते रहते हैं, आपने देखा होगा, बड़ा वहां भीड़ लगती है। तो बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए। तो यहाँ पे वार्षिक रथ यात्रा उत्सव होता है। 3 अलग अलग रथ होते हैं, तीनों अलग अलग रथों पर, एक पर भगवान जगन्नाथ स्वयं होते हैं, दूसरे पर उनके भाई बलभद्र होते हैं, बलभद्र, और तीसरे रथ पर जगन्नाथ की बहन सुभद्रा होती है। यानी जगन्नाथ मंदिर में 3 देवताओं की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की, भाई बलभद्र की और बहन सुभद्रा की। ठीक है। हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर, इसे हम वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि हम वेंकटेश्वर मंदिर गए थे, आमतौर पर तिरुपति बालाजी के नाम से फेमस है। तिरुपति का नाम तिरुमाला पहाड़ी है, आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ी है, उसी तिरुमाला पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये पड़ता है तिरुमाला पहाड़ी पर चित्तूर जिले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। सवाल पूछा जाएगा कि वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर में किस देवता की उपासना होती है? तिरुपति बालाजी कौन है? वास्तव में ये विष्णु देवता हैं, भगवान विष्णु की पूजा होती है तिरुपति बालाजी मंदिर में, भगवान विष्णु। बृहदेश्वर मंदिर,
बृहदीश्वर भी लिखा रहता है, द के आगे ई, बृहदीश्वर या बृहदेश्वर। इसका निर्माण पहले ये देख लेते हैं, तमिलनाडु के तंजौर में है। तंजौर को तंजावुर भी लिखते हैं, तंजावुर या तंजौर, तमिलनाडु के तंजौर में है। भगवान शिव की आराधना होती है, ध्यान दीजिएगा, इसे तो जरूर आप समझिएगा कि कहाँ पे है और किसकी उपासना होती है। बृहदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की उपासना होती है। निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में काफी योगदान दिया था। चोल शासकों का योगदान 2 क्षेत्रों में था, एक समुद्री व्यापार के क्षेत्र में, है ना, समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, इंडोनेशियाई द्वीपों के साथ, और स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक तरह से हम हिंदू स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष समझ सकते हैं, हिंदू स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष समझ सकते हैं चोल शासनकाल को। 11वीं सदी में, साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि स्थानीय स्वशासन का विकास भी चोलों के काल में ही हुआ था, सब पढ़ेंगे इतिहास में। तो 11वीं सदी में चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था बृहदेश्वर मंदिर का, इसलिए इसे हम राजराज मंदिर भी कहते हैं। क्या, सॉरी, राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, है ना। राजराज प्रथम निर्माण कराया था। ये दुनिया में ग्रेनाइट का बना हुआ एकमात्र मंदिर है, ग्रेनाइट का बना हुआ पहला और एकमात्र मंदिर। कौन? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर। नेक्स्ट, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। कांचीपुरम को कांजीवरम भी कहते हैं। अब जैसे वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, तो कांचीपुरम को कांजीवरम भी कहते हैं, है ना। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर दक्षिण भारत में मंदिरों की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से कांजीवरम का या कांचीपुरम का वही स्थान है जो उत्तर भारत में वाराणसी का है। जैसे वाराणसी मंदिरों का न शहर है, वैसे ही कांजीवरम भी मंदिरों का शहर है। तो यहाँ का कैलाश मंदिर कांचीपुरम का काफी फेमस है। भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है, ये दोनों का संयुक्त रूप से मंदिर है। भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है। मंदिर में शिव और पार्वती के मध्य नृत्य प्रतियोगिता दर्शाई गई है। मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में जहाँ देवता स्थापित किए जाते हैं, मंदिर के गर्भगृह में दोनों देव देवताओं की मूर्तियां हैं। ऐसा लगता है दोनों में नृत्य प्रतियोगिता है। शिव का एक रूप नृत्य करने वाला होता है ना। तो शिव और पार्वती के मध्य नृत्य प्रतियोगिता दर्शाई गई है गर्भगृह में। हाँ, कांजीवरम पलार नदी के किनारे है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पे आप मुख्य शहर और नदी तो जानते ही हैं, बता भी चुका हूं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे शहर करके भी पूछ ले जाते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, बनारस गंगा नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है ना, कटक महानदी के किनारे है, सभी जानते हैं। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें अक्सर छूट जाती हैं। कांजीवरम पलार नदी के किनारे है या मंदिर पलार नदी के किनारे है। कांजीवरम रेशमी साड़ियों के लिए काफी कुछ बनारस से मिलता जुलता है। बनारस में रेशमी साड़ियों का उत्कृष्ट केंद्र है बनारस, है ना, हाथ से बुनी हुई रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं बनारस में। उसी तरह कांजीवरम में भी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कांजीवरम। तो ये हो गए कुछ मंदिर। एक दो मंदिरों के विषय मैंने यहाँ पे जानकारी दी है। ये है, यहाँ पे एक द्वीप है तमिलनाडु का, पंबन द्वीप, है ना। आप देखोगे यहीं से द्वीपों की श्रृंखला शुरू होती है। पहला द्वीप है पंबन, उसके बाद राम सेतु वाला द्वीप है, फिर उसके दक्षिण में श्रीलंका है। तो ये जो क्षेत्र है इसको मैंने दर्शाया है रामेश्वरम मंदिर। आइए रामेश्वरम मंदिर के विषय में जानते हैं। रामेश्वरम मंदिर मन्नार की खाड़ी में, ऐसे जानिए, रामेश्वरम मंदिर मन्नार की खाड़ी में, तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पर स्थित है। भारतीय भूगोल में जब मैं दूसरा या तीसरा अध्याय में द्वीप पढ़ा रहा था भारत के, उसमें बताया जा चुका है विधिवत। तो तमिलनाडु की पंबन द्वीप पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। मंदिर को रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर या रामनाथ स्वामी मंदिर। किस देवता की उपासना होती है? रामेश्वरम मंदिर से आमतौर पर लोग समझेंगे कि भगवान राम ने लंका पर यहीं से चढ़ाई की थी, धनुषकोडी से, है ना। धनुषकोडी से राम सेतु प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है राम सेतु। भाई पंबन द्वीप पर मैंने बताया था द्वीपों के अध्ययन के समय कि पंबन द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? धनुषकोडी। तो पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर धनुषकोडी से ही एक द्वीपों की श्रृंखला शुरू होती है तलाई मन्नार द्वीप तक। तलाई मन्नार द्वीप श्रीलंका का है। तो दोनों के मध्य सेतु है,
धनुषकोटि से कलाईमन्नार द्वीप, तो किसे हम क्या कहते हैं, राम सेतु। तो लोग सोचेंगे कि, या आप सोचेंगे कि चूंकि यहीं से भगवान राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी रावण को पराजित करने के लिए, सीता माता को वापस लाने के लिए, इसलिए रामेश्वरम राम का मंदिर होगा। नहीं, रामेश्वरम भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है। हुआ क्या था कि जब भगवान राम, सीता का हरण हुआ, भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो वास्तव में उस समय काल में पंबन द्वीप मुख्य भूमि से अलग नहीं था। पंबन द्वीप, ये देख रहे हैं आप, मैप खोलकर देखिए, मैप खोलकर देखेंगे तो देखेंगे मुख्य भूमि में यहाँ तीर के नोक की तरफ भूमि आगे की तरफ निकली हुई है। तो पंबन द्वीप मुख्य भूमि से सटा हुआ था, लेकिन बाद के समय में समुद्री लहरों के चलते अपर्दन होता रहता है ना, यानी चट्टानें घिसती रहती हैं, तो बीच का भाग अपर्दन के चलते कट गया, पंबन द्वीप अलग हो गया, है ना। तो पहले क्या है कि पंबन द्वीप जुड़ा हुआ था मुख्य भूमि से। तो भगवान राम पंबन द्वीप तक पहुंचते हैं, रामेश्वरम पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर फिर समुद्र है 40-45 किलोमीटर जितना भी हो, उस समुद्री क्षेत्र को पार कैसे किया जाए, तो भगवान राम ने एक सेतु बनवाया। आप भी उसकी कहानी जानते हैं, नल और नील नामक दो बंदरों जिस पर्वत को छू देते थे चट्टान को हल्की हो जाती थी और पानी पर तैरने लगती थी। तो इस तरह से राम सेतु निर्मित हुआ। राम सेतु निर्मित हुआ तो श्रीलंका पर वानरों की सेना ने चढ़ाई की, रावण को पराजित किया। रावण को पराजित किया तो वापस लौटे। वापस लौटते समय ऐसी मान्यता है कि धनुषकोटि, जो कि पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर है, धनुषकोटि, कोई किसी ने राम से आग्रह किया था भगवान से कि आप हमने जो ये पुल बनाया था इसका काम पूरा हो गया है, इस पुल को तोड़ देते हैं। तो भगवान राम ने धनुषकोटि के पास उस पुल को तोड़ दिया ताकि अब दो देशों के बीच संपर्क समाप्त हो जाए, ऐसी मान्यता है। तो जब भगवान राम वापस लौटे रामेश्वरम, तो लंका पर चढ़ाई के दौरान भगवान राम के हाथों किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने शिव की पूजा प्रारंभ की, है ना। तो भगवान राम ने शिव पूजा प्रारंभ की, तो उसी मान्यता के आधार पर यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। समझ में आया? तो भगवान शिव को समर्पित है, पंबन द्वीप पर स्थित है, पहले बता चुका हूँ, है ना। रामेश्वरम में पंबन द्वीप पर, किस खाड़ी में पंबन द्वीप? मन्नार की खाड़ी में। ये हो गया भारत की प्रमुख मंदिर। कितने मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंदिरों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। एक और है मीनाक्षी मंदिर। हाँ, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। पुराना शहर है, जैसे बनारस पुराना शहर है वैसे ही दक्षिण भारत में मदुरई पुराना शहर है। तो तमिलनाडु के मदुरई में है, ध्यान दीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? चेन्नई में नहीं है। आमतौर पे जब पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है तो लोग टिक लगाते हैं चेन्नई में, अक्सर मैंने देखा है। ये मदुरई में है और हमेशा पूछा भी जाता है। किस देवता की उपासना होती है? शिव और पार्वती की। ठीक है, इसको कहते हैं मीनाक्षी कौशलेश मंदिर। पूरा नाम है शायद मीनाक्षी कौशलेश मंदिर। मीनाक्षी देवी पार्वती हैं और कौशलेश भगवान शिव है, यानी ये दो देवताओं का मंदिर है, शिव और पार्वती का। और मंदिर का पूरा नाम है मीनाक्षी कौशलेश मंदिर, लेकिन आमतौर पर इसे संक्षेप में हम मीनाक्षी मंदिर कहते हैं। हिंदी प्रश्न पत्र में पर्यायवाची पूछा जाता है। मीनाक्षी किस देवी का पर्यायवाची है? दुर्गा का, काली का, पार्वती का या किसी और का, लक्ष्मी का? तो आप कहेंगे मीनाक्षी पार्वती का पर्यायवाची है। पार्वती को मीनाक्षी क्यों कहा जाता है? मीनाक्षी का अर्थ हिंदी प्रश्न पत्र में यह भी पूछा जाता है। मीनाक्षी का अर्थ होता है, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। मछली जैसी नैनों वाली देवी या मछली जैसी आंखों वाली स्त्री। ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मछली जैसी हो उसे हम क्या कहते हैं? मीनाक्षी। मीन मतलब मछली, अक्ष मतलब आंख, अक्षी, अक्षी मतलब आंख, मीन मतलब मछली, तो बन जाता है मीनाक्षी। ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मछली जैसी हो, इसीलिए हम देवी पार्वती को मीनाक्षी कहते हैं, है ना। तो ये शिव और पार्वती का मंदिर है। बाकी जो मंदिर रह गए हैं उत्तर भारत और पश्चिम उत्तर भारत में, यहाँ से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। ये भी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मंदिरों के बारे में भी अध्ययन करना बाकी है, अगले वीडियो में हो जाएगा। कैसा लगा? क्योंकि काफी खोजबीन करके मैंने इसे पढ़ाया, तो अपनी प्रतिक्रिया आप कुछ वीडियो पर दिया करिए विशेष रूप से। हाँ, नमस्कार।